हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज शैलेश राय और आप सभी को आपके अपने ही चैनल ट्रेड मिक्स में मैं वेलकम करता हूं। बेसिकली जो है अभी मैं मार्केट का एनालिसिस करने वाला हूं और ये जो एनालिसिस होगी प्योरली जो है टेक्निकल बेस्ड नहीं रहेगी, बल्कि साइकोलॉजी और टेक्निकल का एक बैलेंस रहेगा। देखो यहाँ पे अगर मैं टेक्निकली जाता हूँ ना, तो आप सभी को पता है कि टेक्निकल चीज़ें कितना वर्क करती है। जब तक हमारा साइकोलॉजी और माइंडसेट अच्छा नहीं रहेगा तब तक हम जो है चीज़ों को अच्छे से नहीं पकड़ पाएंगे। तो बेसिकली मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कि मार्केट में मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, कैसे मार्केट को देखता हूँ, किस तरह से चार्ट ट्रेड करता हूँ और मैं टेक्निकल के साथ साथ अपने साइकोलॉजी को कैसे बैलेंस कर सकता हूँ। और ये दोनों चीज़ों को, अगर टेक्निकल और साइकोलॉजी दोनों चीज़ों को मैं मिक्सर करता हूँ ना, डेफिनेटली गाइस मैं मार्केट को बहुत ही आसान तरीके से पकड़ सकता हूँ, जो कि मैं पकड़ता हूँ। तो सबसे पहले चलो मैं यहाँ पे 5 मिनट का एनालिसिस करके दिखाता हूँ। पीछे क्या होने वाली है, आगे क्या होगी, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। सबसे पहले यहाँ पे आज की बात करते हैं कि आज आपको कैसे काम करना चाहिए था और आज की साइकोलॉजी से सीख करके अगले दिन हमें कैसे काम करना है। बहुत समझो तो इससे बहुत आपकी नज़रिया बदलेगी मार्केट में, जो है मार्केट को देखने की। तो सबसे पहले ही अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है और 5 मिनट पे अगर आप देखोगे ध्यान से ना, तो सबसे पहले अगर हम मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट देखें, तो प्रीवियस डे मार्केट यहाँ से ओपनिंग देने के बाद एक अच्छा खासा बाइंग दिया एंड देन कंसोलिडेशन के बाद सीधा सप्लाई, राइट। तो ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट में क्या बना था, बियरिश, राइट। उसके बाद आज मार्केट ओपन होते ही क्या किया, बियरिश। मतलब हर तरफ से मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट मिल रहे थे, राइट। अब देखो साइकोलॉजी यहाँ पे हमें ऐड करता हूँ। सबसे पहले ये बताओ कि एक जो रिटेल है, वो रिटेल का माइंडसेट यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले तो वो ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन देख रहा है बियरिश। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट आकर के कंसोलिडेशन फेज में चला गया था और आज मार्केट में जो है एक बहुत बढ़िया रेड कैंडल आया, फर्स्ट रेड कैंडल आया। तो यहाँ भी बियरिश है। तो यहाँ क्रिटिकल सिचुएशन बन रहा है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ बॉटम पे क्रिटिकल सिचुएशन बन रहा है। तो हमेशा याद रखो, जहाँ पे भी बॉटम पे क्रिटिकल सिचुएशन बन गया, आई मीन कि अगर सेलिंग आ रही है, इस तरह की सेलिंग आ रही है, तो डेफिनेटली ये कह सकते हो कि वहाँ पे अगर कोई बाइंग करता है और उसको सस्टेन करा करके प्राइस को ऊपर तक ले गया, इट मीन्स कि वहाँ एक इंस्टीट्यूशनल्स का पैसा था। इंस्टीट्यूशनल जो है अपना अप्रोच दिखा दिया कि दे आर इंटरेस्टेड ऑन दिस लेवल। तो यहाँ पे वो इंटरेस्टेड थे, तभी ये प्राइस ऊपर की तरफ गया। अब देखो रिटेल का पार्टिसिपेंट ऊपर हुआ था। अब देखो 1 मिनट में करूँगा ना तो आपको क्लियर आ जाएगा, क्लियरली दिखाई दे देगा। अगर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूँ ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूँ तो देखोगे तो आपको तो दिख रही है पूरा क्रिटिकल सिचुएशन से रिटेल यहाँ पे इसके ऊपर ही गया होगा। अब देखो जितने रिटेल्स बैठे थे ना, इन सब का एसएल यहाँ पे मार्केट ने बाहर कर दिया। फिर वही चीज करी मार्केट ने क्रिटिकल सिचुएशंस। पहली बात तो आज मार्केट डेली बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे हायर लेवल से सप्लाई दे रही है। देखो यहाँ सप्लाई दिया, यहाँ सप्लाई दिया, यहाँ सप्लाई दिया। तो हर तरीके से क्या दिखा रहा है मार्केट, ये सेलिंग को दिखा रहा है। और जब ये सेलिंग को दिखा रहा है मतलब क्रिटिकल है। देखो ये क्रिटिकल चीजें हैं। अगर कोई बाई करके बैठा है और इस तरह का सप्लाई आ जाए, इस तरह का रेड कैंडल आ जाए, क्रिटिकल सिचुएशन से, तो कोई बाई करेगा तो कौन होगा भाई, फिर इंस्टीट्यूशनल होगा। तो जो साइकोलॉजी मैंने तुम्हें यहाँ बताया था कि अगर इस तरह के सेलिंग आ रही है और यहाँ पे कोई बाइंग कर रहा है, तो फर्स्ट जो बाइंग का कैंडल्स होते हैं ना, वो उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल, है ना, IBC, इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल्स बोला जाता है उनको। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल अगर आप देखोगे ना तो वो आपको 5 मिनट पे क्लियर दिखाई देगा। ये देखो ये कैंडल है जो है ना, ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल है जो कि 9:20 पे बना है और यही कैंडल सबसे बेस्ट होती है। इंस्टीट्यूशनल्स मैं लिख देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत सीखते रहोगे। इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल, इसको बोलते हैं IBC। और एक होता है इंस्टीट्यूशनल बाइंग मूव, इंस्टीट्यूशनल बाइंग मूव, इंस्टीट्यूशनल बाइंग मूव। तो ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग मूव मतलब कि 3-4 कैंडल मिलकर के बाइंग मूव दिखाते हैं और ये IBC होता है, बेसिकली एक कैंडल का होता है। तो ये आपको ढूंढना है कि बॉटम पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग मूव कैंडल मिल जाए। तो अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल मिल गया तो आप उसमें एंट्री कर जाओगे
और जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल मिल गया तो आपको डायरेक्टली IBM भी मिल सकता है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग मूव। तो ये चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जैसे ही अगर आपको IBC मिल रहा है ना, तो डेफिनेटली गाइस आप अच्छा कर सकते हो, राइट। अब देखो कि आपने देख लिया कि यहाँ पे हम लोगों को IBC इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल्स आया जो कि ग्रीन है, आपको ये क्लियर पता चल गया। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल्स का पैसा है जी, राइट। अब रिटेल इसके ऊपर गए हैं, इन सब का सब जो है स्टॉप लॉस हंट हो गया, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इसके नीचे है। भाई देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बैठा है तो उसका पैसा है इधर, वो आएगा ही नहीं। जहाँ तक रिटेल का पैसा है ना वहीं तक आएगा, राइट। ये तो समझ गया लिक्विडिटी का कंसेप्ट है। दूसरी बात है कि भाई साहब यहाँ पे हमें क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, यहाँ पे हमें एक और चीज़ मिल रही है क्रिटिकल। टेक्निकल तो आपने देख लिया, लिक्विडिटी वाली बात है। अब हमें तो यहाँ पे पता चल रही है साइकोलॉजी, जो हम बात कर रहे थे क्रिटिकल। देखो क्रिटिकल यहाँ पे भी था, गया ना, देन यहाँ पे क्रिटिकल आया, तो हमें तो 2 बार तो बायर ने दिखा दिया था कि वी आर इंटरेस्टेड ऑन दिस लेवल। अब देखो मार्केट यहाँ गए, कंसोलिडेट करके फिर निकल गई। अब मैं अच्छे से और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ 1 मिनट पे। तो आपको पता चल गया कि इंस्टीट्यूशनल का यहाँ पे एंट्री है, इंस्टीट्यूशनल्स का पैसा है, आपको IBC मिल रही है, उसके बदौलत आपको IBM मिल रहा है। तो अगर आपको ये IBC मिल गया तो आप इसमें जा करके इंस्टीट्यूशनल बाइंग मूव में भी पैसा बना सकते थे, और इधर भी सप्लाई है तो इधर आसपास में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे देखो कंसल्टेशंस। अब देखो आप लोगों को मैंने एक चीज़ सिखाई थी ब्लॉकेज के बारे में। ब्लॉकेज बेसिकली होता क्या है? ब्लॉकेज उस चीज़ को बोला जाता है अगर मान लेते हैं कि मार्केट इस लेवल को टैप कर लिया। अब देखो 1 बार टैप किया, 2 बार टैप किया, 3 बार, 4 बार, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल्स के साथ साथ रिटेल का भी पैसा आ गया है, क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि मार्केट 2 बार यहाँ से एक मूव दे दी है और यहाँ पे टाइम स्पेंड कर ली है। अब यहाँ पे क्या हो गया, रिटेल का पैसा आ गया, इंस्टीट्यूशनल्स का पैसा आ गया, है ना। अब अगर ब्लॉकेज नहीं बनेगा चार्ट पे तो ये आराम से मार्केट नीचे आ करके ऐसे हंट कर लेता, रिटेल को बाहर कर देता। लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेज बन रहा था। अब ब्लॉकेज कैसे होता है, मैंने एक वीडियो बनाया था। ब्लॉकेज मतलब कि अगर सप्लाई आ रही है तो देखो हर एक कैंडल से रिजेक्शन, कैंडल टू कैंडल रिजेक्शन आएगा, कैंडल टू कैंडल रिजेक्शन आएगा, कैंडल टू कैंडल रिजेक्शन आएगा, कैंडल टू कैंडल रिजेक्शन, कैंडल टू कैंडल रिजेक्शन। ये बेसिकली ब्लॉकेज बना रहा है, चार्ट को ब्लॉक कर रहा है। एक फ्लो होता है ना चार्ट का, प्राइस का एक फ्लो होता है ऊपर की तरफ, लेकिन बार बार ये भले ही ऊपर जाने नहीं देगा, कि नीचे भी नहीं गिरने देगा, ऊपर बार बार ये अगर प्राइस ऊपर की तरफ फ्लो जा रहा है ना तो बार बार इसको नीचे की तरफ ढकेलने की कोशिश करेगा। बेसिकली यही इसी को ब्लॉकेज बोलते हैं। अगर ये प्राइस बार बार ये नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है और ये गिर नहीं रहा ना तो इसको भी ब्लॉकेज बोला जाता है, राइट। ये सपोर्ट से भी तगड़ी वाली चीज़ होती है। जहाँ ब्लॉकेज बन गया ना तो सपोर्ट टूटने नहीं देता है, जहाँ ब्लॉकेज बन गया ना रेजिस्टेंस टूटने नहीं देता है, चाहे कितना भी बड़ा पैसा लगा हो वहाँ पे। समझने की कोशिश करो। बेसिकली ये साइकोलॉजी को दिखाता है, ये अप्रोच को दिखाता है, इंटेंट को दिखाता है, बायर और सेलर्स के इंटेंट को दिखाता है, राइट। अब ये पता चल गया। अब देखो ब्लॉकेज भी हमें पता चल गया, इंस्टीट्यूशनल्स का IBC पता चल रहा है, IBM पता चल रहा है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, भाई ब्लॉकेज बन रहा है तो मैं बाइंग साइड में जाऊँगा, यहाँ पे मैं पैसा बना सकता हूँ। यहाँ पे फिर वो ब्लॉकेज बना जो ब्लॉकेज के बारे में मैंने बात करी। हमने यहाँ पे IBC इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल और IBM का फ़ायदा उठाया, यहाँ पे हमने ब्लॉकेज का फ़ायदा उठाया, यहाँ पे मैंने ब्लॉकेज का फ़ायदा उठाया। तो ब्लॉकेज और इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल्स और लिक्विडिटी और मार्केट के बिहेवियर्स के हिसाब से हम लोगों को क्या मिल रहा है, मार्केट ऑफ साइड ही तरफ जाएगी। ऑफ साइड की तरफ हमने ट्रेड भी करा है, आपको इसका पूरा स्क्रीनशॉट हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। और देखो मार्केट किस तरह से अप साइड की तरफ गई है। आई होप आप समझ रहोगे गाइस। देखो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हटके है, ये पूरी तरह से आपको माइंड मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ही हेल्प करेगी। इतने क्रिटिकल मार्केट में भी मैं ट्रेड करके अच्छा खासा कुछ ना कुछ निकाल लेता हूँ, समझ रहे हो ना। तो ये सीरीज क्या आप चाहते हो कि मैं मार्केट एनालिसिस हमेशा करूँ और आप लोगों को कुछ सिखाऊँ, है ना। और दूसरी चीज़ तो कमेंट करके बताना। दूसरी चीज़ जो है कल कैसे काम काज कर सकते हैं। सबसे पहले ये वाला लेवल मार्क करता हूँ। अब हम लोगों के लिए ना, अब ये जो लेवल है ना एक सपोर्ट की तरह काम करेगा।
अब देखो मैं वैसे नहीं बताऊंगा कि अगर रेजिस्टेंस टूट गया तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, इस तरह की थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं बताऊंगा। देखो इसके पीछे का भी लॉजिक कुछ अलग है। अब हमने जब देख लिया ना कि यहाँ ब्लॉकेज वगैरह है और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल्स का बाइंग जो है पैसा है, तो मार्केट में हम लोगों को ये जो एरिया है ना ये बाइंग के हिसाब से होगा। देखो अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है ना, कुछ रातों रात अगर कुछ हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन एनालिसिस और प्राइजेशन बिहेवियर्स, मैनिपुलेशंस और साइकोलॉजी के हिसाब से हमें इस जोन में अगर डिप भी मिलती है ना तो क्या करेंगे, हम लोग आराम से इस एरिया में बाइंग कर सकते हैं। हमारे लिए स्ट्रॉन्ग ये लेवल बनेगा, स्ट्रॉन्ग। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान से नोटिस करने वाली ये है कि अगर आप देखोगे ना तो इसके ऊपर मार्केट ने जितने भी एंट्रीज हुई थी, मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ रिटेल की, क्योंकि ब्रेकआउट्स पे जितने भी एंट्रीज हुई हैं, देखो काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया है 5 मिनट के हिसाब से। अगर आप देखोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो है लगभग 1 घंटे तक इसने टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। अब 1 घंटा में सोचो कितना ज़्यादा प्रीमियम मेल्ट हुए होंगे। तो रिटेल यहाँ पे उनको भी फ्लश कर दिया है, उनका एसएल फ्लश कर दिया है, मैं इसको मानूंगा एसएल फ्लश हो चुका है। तो इसके ऊपर जितने भी रिटेल थे उनका एसएल फ्लश हो चुका है। और जैसे कि आप सबको बताया था कि अगर मार्केट इस तरह का जो है सपोर्ट बना के निकली है, ब्लॉकेज वगैरह बना के निकली है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि देखो ये क्या है, हॉरिजेंटली सपोर्ट है। हॉरिजेंटली ऐसा तो नहीं है वी शेप में कि यहाँ पे किसी को एंट्री नहीं मिली। यहाँ पे अगर ऐसे कर रहा है ना तो हर किसी को ये दिख रहा है प्रीवियस प्राइजेशन की यहाँ पे सपोर्ट ली है, यहाँ पे सपोर्ट ली है, तो हर बार यहाँ पे बाई करेगा तो नीचे एसएल स्टोर करेगा। तो जाहिर सी बात है इधर रिटेल का पैसा है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में जो रिटेल एंट्री किए थे छोटे हाथ वाले, उनको मार्केट ने बेसिकली यहां से बाहर कर दिया है, राइट। तो अब देखो, तो अगर इस जोन में मार्केट आती है ना तो कोशिश करना है कि अगर यहां पे आते ही ऐसा नहीं कि कंसोलिडेशन फेज में जाए, अगर वो कंसोलिडेशन फेज में चला गया तो आराम से ये कह सकते हो कि ये डिप लेगी। कंसोलिडेशन फेज में गया डिप लेगी। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप सबको बताया था कि एसएल वो छोड़ दिए, थोड़ा बहुत एसएल छोड़ी है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली सपोर्ट है, थोड़ा बहुत एसएल वगैरह उसने छोड़ा है, तो उसको वो फ्लश करने के लिए आ सकती है। और अगर ये बॉटम पे आ गई, इस एरिया में कहीं आ गई ना, तो बेसिकली ये टैप करते ही अपने आप को रिएक्ट करेगी बॉटम से। तो वो बॉटम जो वाला जो पॉइंट होता है ना, हमें पकड़ना है वही साइकोलॉजी। ये जो साइकोलॉजी है ना, ये जो साइकोलॉजी तुम्हें बताया था, IBM IBC जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल है वो आपकी काम आएगी, और IBM इंस्टीट्यूशनल बाइंग आपको जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिलाने में मदद कर सकती है, राइट। जैसे कि जो साइकोलॉजी यहाँ बताया था वही साइकोलॉजी और यही स्ट्रक्चर, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना बेसिकली क्या है, ऑफसाइड की तरफ है। अभी मार्केट ने कोई भी जो है पुल बैक नहीं लिया है, तो इन केस अगर पुल बैक लेता है ना तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, फर्स्ट कोई भी कैंडल आती है ना उसमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वॉल्यूम आए, फर्स्ट कैंडल को पकड़ो, IBM को पकड़ो, लेकिन हाई लेवल से थोड़ा सा आपको जो है क्रिटिकल चीजें दिखे। अगर क्रिटिकल है और वहां पे बाइंग कैंडल आया है, वही इंस्टीट्यूशनल की बाइंग कैंडल होती है। अगर क्रिटिकल नहीं है तो वहां पे बहुत सारे लोग एंट्री ले लेंगे, रिटेल भी एंट्री ले लेगा। रिटेल जहां एंट्री लिया, एसएल नीचे बनाया और मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, नीचे आ जाएगा। तो ये दिमाग में रखना, ये सारा चीज जो है ब्रेन की है, आपकी माइंड की है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें आपको स्ट्रक्चर भी फॉलो करनी है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। धीरे धीरे मैं आपको जो है कैसे मैं मार्केट को रीड करता हूँ, कैसे मैं चार्ट को रीड करता हूँ, सब कुछ सिखाऊंगा। लेकिन कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तब बेसिकली आपको मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा जो मार्केट का जो देखने का नज़रिया है ना सिर्फ ऐसा ही है ऐसा ही है। तो आप बाकी कमेंट करके बताओ आप क्या चाहते हो, है ना। Thank you so much for watching.